सभी को, कैसे हो सब लोग। मेरा और शिवम विवेक तीनों का व्रत है। आज नवरात्रि के पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे हाथ में है पैसे, तो हम चलते हैं कहीं। कहाँ चलो चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, ये भी दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। बस एक सीटी और आ जाए तो फिर वहाँ से आके जब तक आलू भी ठंडे हो जाएंगे, गैस निकल जाएगी कुकर की। कुकर तो वो करेंगे, क्या बोलते हैं, आलू फ्राई कर लेंगे। और जब तक बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर हो जाएंगे। तो वैसे सीटी आ चुकी है तो हो गए होंगे आलू। और हमारे गैस सिलेंडर में से ना बहुत ज़्यादा गैस निकल रही है। अब क्या करूँ, पता नहीं क्या परेशानी हो गई है। तो चलो चलते हैं। ठीक है, और हमारे कोई भी थैले वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये ऐसा वाला थैला लेके जाना पड़ रहा। ये भी मांगा हुआ है किसी से, क्योंकि मुझे ऐसे थैले लेके बहुत गंदा लगता है, शर्म सी आती है। और घर की हालत बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी नहीं है सही, क्या बताऊँ। चलो चलते हैं। ठीक, तो हम आलू तब फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का व्रत है, मेरा भी व्रत है। और मैंने जैसे कि अभी आपसे बोला था कि चलो हम कहीं जाते हैं तो दिखाते हैं, और मैंने क्या किया, मैं फ़ोन ले जाना ही भूल गई जल्दी में, तो मैं कुछ नहीं दिखा पाई। बट हाँ, अभी दिखाऊंगी कि मैं गई कहाँ थी, क्या लेकर आई हूँ और क्या कर रही हूँ। ठीक है, और भैया यह टाइम पे मेरे घर की हालत देखकर मुझ पे वो मत करना कि कितनी औरत गंदी है, घर कितना गंदा पड़ा है। मेरी बहुत 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 बड़ी मजबूरी है, जो मैं खुद इसको झेल रही हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे मत करना, क्योंकि किचन से लेके घर तक मेरा ऐसा, बाढ़ आ गई चली गई, सबके घर संभल गए, सुधर गए, सफाई हो गई, सब कुछ एडजस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। बट मेरे घर में अभी बाढ़, चक्कू की नोक लग गई। चलो थोड़ी देर में वो करते हैं ना। तो यहाँ पे आलू छीले और इसके बाद कढ़ैया रखी, थोड़ा सा घी डाला और जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और क्या जो व्रत वाला नमक है ना वो डालेंगे, और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसके बाद सो ही हमारे व्रत वाले आलू फ्राई कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि बच्चे दही के साथ खा लेंगे। दोनों बच्चों का व्रत है, तो मेरा बार होता ना तो मैं अपने लिए नहीं सोचती हूँ। मैंने खाए भी नहीं थे, मैं 2 चम्मच शाम को ही खाए थे, मैंने खाए भी नहीं थे। तो आलू फ्राई कर दिए हमने, अब हम लगते हैं अपने काम में। और भैया ये वीडियो देख के कोई कुछ नहीं, तो अगर मैं पता है किसी से कहती हूँ ना कि जैसे कोई कहता है ना कि यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, तो मैं कहती हूँ मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और हकीकत में मेरे कपड़े नहीं है पता कि कहाँ कौन से कैसे भरे हैं। ठीक है, ऊपर की स्थिति आप लोग देख सकते हो। ऐसे टाइम पे हमने कपड़े ऊपर रखे थे जब पानी हमारे घोटू घोटू था, तो हमने देख के कुछ भी नहीं रखा था कि कोई चीज़ कहाँ रख रहे हैं। दूसरा, अलमारी के, चलो थोड़ी जो डेली यूज के हैं, ये देखो, चद्दर ले, बच्चों के ले, मेरे ले, धोती ले, ब्लाउज ले, सब ऐसे भरे पड़े हैं। ये देखो, ये देखो। तो इस बात को शायद काफ़ी लोग मजाक समझते हैं कि क्या नाम है, बट मैं हकीकत बोल रही हूँ कि मेरा घर बिल्कुल भी नहीं समझा और मेरे पास कुछ भी नहीं। और जैसे मैंने एक बार, आपको याद हो, जिस बार मैं अलमारी दिखाई थी, तो मैंने बताया था कि मेरा सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, डिब्बी नहीं मिल रही है, होगा तो मैं लेकर आऊँगी। हालांकि फिर मैंने चूड़ी का, वो चूड़ी तो इधर दिख रही थी, सिंदूर और बिंदी ले आई थी। बट जो पार्वती है, मेरी फ्रेंड है पार्वती, उसने जब मेरी वीडियो देखी तो मेरे लिए बिंदी का पत्ता, चूड़ी की डिब्बी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें और लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें भेजी। जो कि लिपस्टिक तो जो उसने भेजी है मैं वही लगाई है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास नहीं थी। बट जो उसने भेजी है ये वाली, और उसको पता था कि मैं ये डेली यूज में ऐसी लगाती हूँ, तो उसने यही वाली लिपस्टिक भेजी है मेरे पास। तो थैंक यू। बट ऐसा नहीं था कि मैं, अगर मैं बता रही हूँ तो क्या नाम है, मुझे किसी से कुछ चाहिए इसलिए मैं बता रही हूँ। बट अपनी प्रॉब्लम मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बट जब वो लेके आई तो मैंने उसको डांटा भी कि तेरा दिमाग ख़राब है, तू ये सामान ले
ये सारी देखो, ये सिंदूर है, ये बिंदी का पत्ता है और ये वो है क्रीम, ठीक है। और चूड़ी की डिब्बी, क्योंकि पूछ के तो लाई नहीं थी, तो यूँ करी भाभी जी पहन के देख लो, अगर आपके साइज़ की होंगी तो ठीक, नहीं तो मैं चेंज कर लाऊँगी। ऐसी है ये। तो मैंने उस है ना, तो इतना ये सामान लेकर आई थी मेरे पास लिए। और ये लिपस्टिक है ना, और नाखूनी भी है, ये नाखूनी। तो लिपस्टिक, चूड़ी, नाखूनी, बिंदी, ये सामान लेकर आई थी। अब बताओ, तो ऐसा नहीं है, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चाहिए। मैंने उसको डांटा भी था कि क्यों लेकर आई है। ठीक है बेटा, तो बोले कि नहीं आपके पास नहीं है और सुहागन इस चीज़ों के बिना नहीं रहनी चाहिए, तो मैं लाई हूँ, आप पहनो, नया लाई हूँ। मैंने कहा क्या बात है। तो मेरे पास हालांकि फिर मुझे चूड़ी ये छोटी छोटी सी मिल गई थी डिब्बी सामने ही, क्योंकि ज़्यादा मैंने अंदर को हाथ नहीं बढ़ाया था। तो चूड़ी मैंने डालनी थी और सिंदूर और बिंदी ले आई थी, और क्या नाम है, लिपस्टिक नहीं ला पाई थी, तो वो लिपस्टिक भी लाई है, तो उन्हें अभी जो दिखाई है। तो मैंने आज, मेरे ऑटो में कई दिन में आपको लिपस्टिक दिखी होगी, तो मैंने आज ही लगाई है, क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक भी नहीं थी। ऐसी फ्रेंड है मेरी, और कहने को पैसा वाली नहीं है, बेचारी दिन भर मेहनत करती है, जब कुछ पैसे कमाती है तब अपने घर खर्च चला रही है, तब भी उसने मेरे लिए इतना सोचा। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं काम करने। तो चलो भैया, अब हम करेंगे काम। तो आप लोग मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पे हैं। तो हम ऊपर वाले कमरा में हैं, जो कि पूरा ही खाली हो चुका है। गंदा तो बहुत छोड़ा है, बहुत छोड़ के गए हैं गंदा। अब मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती, बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोग कोई किराएदार रख रहे हो तो हफ्ते में एक बार अपने रूम, बाथरूम, किचन ज़रूर चेक करने के लिए आया करो, क्योंकि किराएदार खाली करते समय कुछ नहीं करके जाते हैं। बस वो बोलते हैं कि हम जब जाएंगे आपको क्लीन मिल के करके जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग मेरे इस कमरे के हालत, मैंने हालांकि बहुत सुधार दी है, कल पूरे रूम में झाड़ू लगाई है, बट अभी आप लोग देख सकते हो ये 2 छत्ती है और ये पूरा रूम है। और हालत दिखाती हूँ, ये हमारी बाथरूम है, जो कि इतनी गंदी हालत करके गई हैं, इतनी गंदी हालत करके गई हैं कि आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, चलो ये हमारा पूरा रूम है। अब हम इसको करते हैं चेंज। कैसे करते हैं ये आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है। आज जय माता रानी की नवरात्रि का पहला दिन है, और माता रानी से माफ़ी मांगते हैं कि इस बार हम कलश स्थापना नहीं कर पाए। उसका बहुत बड़ी रीज़न था, क्योंकि ऊपर कलश रखते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई को रहना पड़ता है, खाली नहीं छोड़ते हैं गेट बंद करके उस जगह को, और नीचे रख करते तो काम कभी भी लग सकता है, तो इसकी वजह से फिर चौके हटा नहीं सकते। तो 2 रीज़न थे मेरे, और मैं ऊपर रह नहीं सकते क्योंकि अभी बहुत काम नीचे है। तो माता रानी से माफ़ी मांगी, लोटा चढ़ाएंगे और व्रत करेंगे बस। तो अभी हम आप लोगों को, आप मेरी किचन का बैकग्राउंड देख के समझ सकते हो, गंदी तो बहुत है, बट इसको हम सुधारेंगे। और हमारे इस रूम का हालत आप लोग ने देख ही ली, तो इसको हम करते हैं चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ के लिए गए थे मार्केट, वो लेकर आए थे। तो पेंट का डिब्बा लाए थे, जो कि गाटर पोतना है हमें, और पेंट लाए थे जो कि दीवालों के लिए। तो आगे देखिए हमने कितना कुछ पोता है और हमने कितनी बड़ी गलती भी की है। तो यहाँ पे अभी हम गाटर पोतेंगे पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने जो गाटर पोतते हैं ना, वो वाला पेंट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद चलो चलते हैं, चढ़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हमने बांध लिया है अपना सर, क्योंकि सर हमने धोया हुआ था, इतनी जल्दी गंदा हो जाएगा। और तैयार हैं कहाँ पे, ऊपर चढ़ने के लिए। तो लेते हैं माता रानी का नाम। और डर तो लग रहा है, क्योंकि चढ़ते नहीं रहते ना, तो भी 1-2 बार तो डर लग रहा है, बट फिर आदत पड़ जाती है। तो जय माता दी, चलो चलते हैं ऊपर। तो हम फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे हम बैठ गए हैं, जहाँ पे अलमारी है ना, तो पटियन के ऊपर, और इस तरीके से नीचे का पोर्शन है। तो चलो गाटर पोतते हैं।
तो एक कपड़ा लिया, एक कपड़ा से पहले तो हम गटर साफ़ करते जाएंगे और इसके बाद पेंट करते जाएंगे। तो ये देखो हमारा काम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी दीपावली है ना इसी कमरे में ही जाएगी। तो सामान रखने से पहले सोचा चलो इसमें पेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब बना था तो सफ़ेद सीमेंट पुता था और गाटर वगैरह में प्राइमर था। तो चलो साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद फिर सामान रखना शुरू करेंगे। तो फिर आराम से नीचे काम होता रहेगा, कोई जल्दीबाजी भी नहीं रहेगी। और लग रहा क्योंकि भी रास्ता नहीं सूखेगा ना जब तक काम नहीं चलेगा, रास्ता सूखने के बाद ही काम चलेगा। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे हैं नहीं हैं, स्कूल गए हुए और अकेले हैं, गिर भी जाते ना तो कोई ये नहीं था कि आके कोई बचा उठा लेता, अकेले थे हम। पर हमने रंग मतलब कर लिया। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दिखाती हूँ मैंने अभी तक कितना काम किया है। 2 बजे काम करने लगी थी और 3:09 हो गए हैं। तो जो 1 2 3 गाटर पोत पाई हूँ, अभी 1 बाकी है। तो आप लोग ये 3 पुत गई हैं, ये 1 बाकी है, इसको भी पोत। आवाज़ चेंज हो रही है, पता नहीं क्यों, निकल भी नहीं रही है, क्योंकि सुबह से अभी कुछ खाया भी नहीं है। आलू तले थे बट मैंने खाए नहीं है। 3 बज रहा है, मैंने साली खाली चाय पी थी और प्यास लग रही है तो जा रही हूँ नीचे पानी लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चे नहीं हैं दोनों में से कोई से, तो घर में कोई है नहीं है कि उनसे पानी मंगा लूँ। तो नीचे जा रही हूँ, पानी पी लूँ थोड़ी सा, फिर इसके बाद 1 गटर और पोतूँगी। तो पोते पोते ब्रेक था और कुछ खाया भी नहीं था और ऊपर नीचे चढ़ के पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से फिर हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिर बच्चे आए 3 बजे के आसपास, विवेक आया था ऊपर फ़ोन लेने के लिए। तो मैंने सोचा चल थोड़ी सी मेरी क्लिप बना ले। तो सारे गाटर पोंछ के हमने पोते हैं। और जो फिटिंग हो रही है ना, इसको भी साफ कपड़ा मतलब कपड़ा से साफ़ करते रहे, क्योंकि धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो इस तरीके से हम अपने घर को क्लीन कर रहे हैं। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ वाला। अभी विवेक से मैंने क्या किया है, थोड़ी से आलू मंगवाए हैं, क्योंकि मेरा बीपी लो हो रहा है। और दूसरी बात पता है, पोतने के लिए तो मैं पेंट वगैरह ले आई और ब्रश लाना भूल गई। ऐसा दिमाग है। गाटर फ्री करके मैंने सोचा चलो दीवार में पेंट करती हूँ। तो जब क्योंकि ब्रश मेरे दिमाग में ये था कि हमारे पास 2 ब्रश हैं, बट हमने जब ये ऊपर पेंट किया था ना, अभी ये क्या बोलते हैं, सफ़ेद सीमेंट का किया था ना, उस टाइम पे धो के हमने यहीं पे छोड़ दिए, तो धूप में बारिश में वो ख़राब हो गए हैं। मैंने सोचा था कि 2 ब्रश रखें, या ब्रश का क्या करना। अब ब्रश नहीं है तो अब ताई नहीं होगी। ब्रश आएंगे जब पुतेंगे तो पुतेगा, ना पुतेगा तो ना पुतेगा। अब मेरे बाल गीले हैं, क्योंकि मैंने नहा के पूजा वूजा करके चले गए थे बाज़ार। जब बाज़ार गई तो फिर मैंने ऐसे ही बांध लिए थे। और हमारे गुरुजी भागवत सुना रहे हैं, भागवत पाठ करते हैं डेली, उसकी आवाज़ भी आ रही है। यहाँ पे हमने नमक का पानी पिया, क्योंकि हमारा बीपी लो हो चुका था और हाथ पैरों में बहुत ज़ोर से मतलब हो रहे थे, कांपने लग गए थे। तो हमने काफ़ी 1-1.5 घंटा फिर लेटे रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो हुआ तो इसके बाद फिर हमने टाइल्स साफ़ करी, जो कि जूना लेके और साबुन से सारी टाइल्स साफ़ करी, धोई, क्योंकि टाइल्स इतनी गंदी थी कि कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कैमरा से बट वैसे देखने से ना बहुत ज़्यादा गंदगी थी। सारी टाइल्स साफ़ करी और पोंछा लगाया, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि ब्रश लाना भूले नहीं थे। मिस्टेक ये थी कि ये था याद दिमाग में कि हाँ रखे हुए हैं, वो देखा नहीं हमने कि ख़राब है कि सही।
तो पुरुष नहीं था, तो हमने सोचा चलो जब तक टाइल्स वगैरह ये साफ़ कर लेते हैं। पूरे कमरा को धोया अच्छे से, फिर पोंछा लगाया। तो लगभग ये करते करते हम 2 बजे के आसपास लगे थे, 2 बजे से लेके, और ये लगभग 6 बज रहे होंगे। फाइनली कमरा में पोंछा लगा दिया, और इसके बाद फिर देखते हैं पेंट अप आज करेंगे, यानी कि आज क्या वार है, मंगलवार है। और आज ही हम वीडियो आप लोगों के पास शेयर करेंगे, और आज ही इसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और ऐसे ही वो नहीं था, मन नहीं था वीडियो कंप्लीट करने का। तो पूरे कमरे में पोंछा लगाया। और पता है किराएदार पोंछा भी नहीं लगाते हैं, कमरे में पोंछा तक नहीं लगाते हैं। बताओ कैसे रह सकता है इंसान ऐसे अपने घर को, अपने कमरे में। 7:15 हो गए हैं। अब जाके नहाकर फ्री हुई हैं। अब कुछ बना लेते हैं ब्रेड का। सुबह आलू बनाए थे, वही बच्चों ने खाए हैं। अब पकौड़ी वगैरह बना देते हैं, तो दही से खा लेंगे। चटनी बना दूँगी हरी मिर्च धनिया की। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।